सो वेलकम टू गेट गुरुकुल। आज हम गेट 2022 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क के क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क सर्किट एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये सबसे इजी भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में यूज़ आता है। आपका बेसिक्स अगर नेटवर्क क्लियर है तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प मिलेगी, पावर सिस्टम में भी हेल्प मिलेगी, मशीन में भी हेल्प मिलेगी। ये जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इवन एनालॉग में भी फ़ायदा होता है आपको, क्योंकि आपके बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क के इलेक्ट्रिकल के 2022 में, गेट 2022 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नेटवर्क के, सबसे पहले हम उसको डील करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले हम गेट 2022 के नेटवर्क के, तो ये क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फॉर द सर्किट शोन बिलो विथ डायोड जो है आइडियल डायोड से, तो आउटपुट विल बी, आउटपुट के बारे में पूछ रहा है। इनपुट दिया हुआ है एक साइन वेव, साइन वेव जैसा दिख रहा है, कुछ प्लस है और इसमें कुछ माइनस है। उसको आप थोड़ा ये बड़ा कर लेते हैं और देखने में ईजी होगा। यस, नो, ओके, ठीक है। यानी कि कुछ पॉजिटिव है एंड कुछ निगेटिव है। और आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट कैसा होगा इसका। तो आप ये देखिए, जब भी वी इनपुट पॉजिटिव होगा, यानी कि ये साइकिल चलेगी, इस तरह की कुछ साइकिल होगी, उस समय ये डायोड वन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव ड्यूरिंग दिस टाइम में, इस टाइम की बात कर रहा है जब वी इनपुट पॉजिटिव है। तो डायोड वन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव। और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के थ्रू फिर से इस डायोड पे भी आप देखेंगे ये प्लस और ये माइनस आ जाएगा। ये पूरा सर्किट अगर कंप्लीट हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये डायोड और ये डायोड दोनों क्या है, फॉरवर्ड बायस में। D1 एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। तो इसका मतलब है सर्किट क्या हो जाएगा, दोनों स्विच ऑन हो जाएंगे और डायोड 1 डायोड 2 R1 जो भी V इनपुट है वो आपका V आउटपुट हो जाएगा। कब, जब इनपुट पॉजिटिव हो, तो V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट। इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब निगेटिव साइकिल देखते हैं, मतलब यहाँ पे देखते हैं जब V इनपुट लेस देन जीरो हो। दूसरा केस ये आएगा, V इनपुट जब लेस देन जीरो हो, उस केस में क्या होगा, V इनपुट लेस देन जीरो मतलब अभी आप ये सर्किट देखिए, यहाँ पे ये डायोड लगा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, दिस इज V आउटपुट R1। अगर ये नेगेटिव है मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, ऐसी पोलैरिटी होगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए ये डायोड जो है, इस डायोड पे कुछ वोल्टेज ऐसा आएगा और इस डायोड पे भी ऐसा कुछ वोल्टेज आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये उल्टा मैंने बनाया, दिस विल बी लाइक दिस, दिस विल बी लाइक दिस। पॉजिटिव ये ऐसा आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस केस में D1 एंड D2 दोनों क्या होंगे, ऑफ, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस। तो आप देख लीजिए, तो V आउटपुट क्या आएगा, जब दोनों स्विच ओपन है तो V आउटपुट विल बी जीरो, तो V आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। तो आप इस केस में कह सकते हो डेफिनेटली कि जब V इनपुट पॉजिटिव है तब आपको V आउटपुट के बराबर मिल रहा है, V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट। कब, V इनपुट पॉजिटिव। तो आप यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं कि ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। व्हेन V आउटपुट इज ग्रेटर देन जीरो देन V आउटपुट इक्वल्स टू V इनपुट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं, ये गेट का पेपर ही मैंने लिया है और उससे हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन 28, इसमें क्या कह रहा है, द नेटवर्क शोन बिलो हैज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, FR को मैं डिनोट करता हूँ, दैट्स 150 किलो हर्ट्ज एंड बैंडविथ इज गिवन 600। बैंडविथ मतलब चेंज द, एक अपर फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी, कोई भी बैंडविथ ये, तो ये अपर एल लोअर, जैसे एफ अपर हो गया और एफ लोअर हो गया। इसके बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविथ। तो ये डेल्टा एफ मैं डिनोट करता हूँ, डेल्टा एफ आपको दिया हुआ है, दैट इज 600 हर्ट्ज, ठीक है। तो बैंडविथ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्यू का क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ा होगा जब भी ये चीज़ होती है, ये कौन सा सर्किट है, आर एल और सी पैरेलल, सो आर एल एंड सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इन दैट केस क्यू इक्वल्स टू व्हाट, रेजोनेंस डिवाइड बाई डेल्टा एफ, दैट इज बैंडविथ। तो ये कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए, 150 किलो हर्ट्ज डिवाइड बाई 600, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 और 6 दैट विल बी 4, सो 1000 डिवाइड बाई 4 दैट इज 250। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। अगर आप ये सीरीज में दिया होता
मान लीजिए सीरीज आरएलसी होता, सीरीज आरएलसी का मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ ऐसा सर्किट आर एल एन सी, आर एल सी, इस केस में क्या होता है, क्यू अगेन क्या होता है, एफ आर डिवाइड बाई डेल्टा एफ, या पैरेलल हो तो भी दोनों के केस में क्या होता है, दोनों फॉर्मूला सेम होता है, क्यू इक्वल्स टू एफ आर डिवाइड बाई डेल्टा एफ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जानने वाली बात है कि आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इस केस में क्या आता है, अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूले की बात करूँ तो एफ आर क्या आता है इस केस में आपको पता होगा, दैट इज 1/√LC। इस केस में क्या आता है एफ आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/√LC। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। डेल्टा एफ इसमें क्या आता है, डेल्टा एफ, और इस केस में डेल्टा एफ कितना आता है, तो आपको पता है ये सीरीज का केस, सीरीज के केस में अगर आप नहीं ध्यान है तो मैं आपको बताऊँ, सीरीज के केस में क्या था, आर बाई एल, मतलब जो भी आर की वैल्यू होगी और डिवाइड बाई एल। तो इस केस में अगर आर एल के टर्म में तो आप लिखोगे तो आपको एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये डेल्टा आर के टर्म में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो आर सी। तो ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे, तो कल को अगर कुछ और क्वेश्चन आता है, कुछ इस पर ट्विस्ट करता है, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट एक आपको एग्जांपल के लिए क्वेश्चन अगर दूं कि जैसे इसके क्वेश्चन में मैंने ये बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, ये कुछ नहीं दिया, जस्ट आपको यहाँ पे दे दिया आर एल इक्वल्स टू 1 हेनरी, आर इक्वल्स टू 2 ओम एंड सी इक्वल्स टू 2 फैरेड, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे पूछा व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर इन दिस केस, तो आप क्या लिखोगे, अगेन फॉर्मूला वही एफ आर डिवाइड बाई डेल्टा एफ, बट ये पैरेलल रेजोनेंस है तो ये क्या हो जाएगा 1/RC, और इसकी वैल्यू कितनी है, एफ आर की कितनी हो जाएगी 1/√LC। तो आप ये निकाल लो, आपको पता है एफ आर की वैल्यू कितनी आ जा रही है 1/√LC, एल की वैल्यू 1 हेनरी इंटू सी की वैल्यू 2 फैरेड, तो दिस विल बी 1/√2। एंड अगर मैं डेल्टा एफ निकालूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/RC, आर की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू भी 2, तो दिस इज 1/4। सो क्वालिटी फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा मतलब 2√2, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, 2.828 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से आपको ये तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी आप गेट के क्वेश्चन करिए, इस तरह से कुछ एनालिसिस करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी चीज़ें और ईजी होंगी। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन ये देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, सर्किट शोन बिलो द स्विच एस, कौन सा स्विच है, ये वाला एस इज क्लोज एट टी इक्वल्स टू 0, इसको टी इक्वल्स टू 0 पे बंद किया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट वोल्टेज इन वोल्ट अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज आपको बताना है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब कुछ पोलैरिटी नहीं दी है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, कोई पोलैरिटी से आपको इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो बताना है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए तो मैं देखता हूँ, आपको ये बताते हैं कि देखिए ये स्विच जब क्लोज होगा इसमें क्या लगा हुआ, एक आर का कॉम्बिनेशन है और सी का कॉम्बिनेशन है। पहली बात, जब ऐसा सर्किट हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जितने भी आर पैरेलल सीरीज हैं उसको आप एक इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करिए। जैसे इस सर्किट का अगर मैं एक इक्विवेलेंट बनाऊं तो आप देखिए 6 and 3 इन पैरेलल, तो आप क्या करोगे, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो 6 पैरेलल 3 होगा, उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटेंस आएगा और यहाँ पे दिस इज 10 ओम, ऐसा सर्किट बनेगा और हियर ये 10 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट। ये कब हो रहा है, जब स्विच आपने क्लोज कर दिया, मतलब टी ग्रेटर देन 0 पे। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6 + 3, ऐसा करते हैं तो ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18/2, 18/9 दैट इज 2 ओम, 2 ओम ये आ जाएगी 1 माइक्रोवाट सीरीज, ठीक है, इसको सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि आपको ये इसका वोल्टेज निकालना है, इसके क्रॉस, मतलब इस जो 6 ओम है इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, कंडीशन क्या होगी, जैसे आप स्विच क्लोज करोगे एक सर्किट बनेगा टी इक्वल्स टू 0 पे, और स्टडी स्टेट पे एक सर्किट बनेगा, क्योंकि इस सर्किट में आप देखो एक सी है दैट इज कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इनिशियली कैसा बिहेव करता है और फाइनली कैसा बिहेव करता है, अगर आपको ये पता है तो आप दो सर्किट बना लो इसकी। सबसे पहले एक टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे और एक टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मतलब ये कौन सा है, दिस इज स्टडी स्टेट केस, राइट, और ये क्या है इनिशियल केस। तो आपको पता है इनिशियली कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, एट इनिशियली कैपेसिटर इनिशियली कैपेसिटर क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है, और इन स्टडी स्टेट कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, क्योंकि ये फुल चार्ज हो जाएगा ना, ओपन सर्किट क्यों हो जाता है, बिकॉज इट्स फुल्ली चार्ज। और शॉर्ट सर्किट क्यों बिहेव करता है, क्योंकि ये कोई चार्ज नहीं करता, शॉर्ट होता है, इनिशियली कोई वोल्टेज अगर आपको दिया नहीं गया है, जैसे इस केस में इनिशियली इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज नहीं है तो ये शॉर्ट सर्किट तब बिहेव करेगा। तो बेसिकली आपको ये दो सर्किट अगर आप बना लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो टी इक्वल्स टू 0 पे ओपन सर्किट कर दीजिए, तो आपने ये निकाली ये 2 ओम, यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे 2 10
गेट में आप जो तेज़ी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब ज़्यादा उसमें लिखना नहीं होता कि 2 ओम लिखिए, प्रॉपर ऐसा करिए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और ये 10 वोल्ट, एक सर्किट ये हो जाएगी 10 वोल्ट। और स्टडी स्टेट में जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, अगेन यहाँ तो 2 ओम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये 10 ओम, ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे शॉर्ट, ये ओपन, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा एंड इस तरीके से यहाँ एक 2 ओम बनेगा इन 10। ओके, यहाँ तक आई होप एकदम क्लियर होगा आपको। अब आपको क्या निकालना है, इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालना था ना, इस एलिमेंट के क्रॉस। तो आप देखिए इस सर्किट में इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आप इसमें बस करंट निकाल लो। मैं अगर इसमें करंट फाइंड आउट कर लूँ, करंट डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो, जैसे ये आई लिया है, आप इस ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ये डायरेक्शन ले लो। इस ये डायरेक्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया तो करंट ऐसे फ्लो करेगी। मैंने पहले ऐसे लिया था ना, तो वो करंट ये पॉजिटिव तब करंट ऐसे फ्लो करती है। आप जैसे भी ले सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है तो करंट डायरेक्शन ऐसे ले। तो हम इसमें अगर करंट निकालना है तो इसमें करंट आ जाएगी आई 0 प्लस पे। कैसे आएगी करंट, आपको पता है 10 वोल्ट है और ये 2 और 10 जो है पैरेलल में है और 2 सीरीज में आ जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो 10 डिवाइड बाई ऐसा लिखूँ, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 प्लस 2 पैरेलल ऑफ 10 ओम, 2 पैरेलल ऑफ 10 ओम, ऐसा हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 प्लस ये कितना हो, आपको पता है यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, तो आपका 10 इंटू 2 20, 20 डिवाइड बाई 12 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 2 प्लस ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 10/6, 10/6। तो 10/6 आप वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे 10/6, मैं जब 10/6 लिख देता हूँ। एक तो ये करंट है जिसकी करंट की जो भी वैल्यू आई, दिस इज द करंट। दूसरी केस में जब आप इसको स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उस केस में इसमें करंट कितनी आई, अगेन करंट एक्शन आप यही लो, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, सपोज ये ग्रीन में दिखाता हूँ, ये करंट एक्शन आप ये लो, इसमें करंट कितनी आई आपको अब देखिए ये जब ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ पे करंट तो नहीं जाएगी, ये करंट कितनी हो जाएगी आई इक्वल टू 0। तो अगेन आप देख सकते हो कि 10 वोल्ट जस्ट 2 ओम और 2 ओम को सप्लाई करेगा, तो आई इन स्टडी स्टेट विल बी 10 डिवाइड बाई सिंपल 2 + 2 दैट इज 4, तो 10 डिवाइड बाई 4 दैट इज 2.5, ठीक है। तो ये करंट आ जाएगी इनिशियली और स्टडी स्टेट। तो ये 10/6 की वैल्यू कितनी हुई, जस्ट हम देख लेते हैं। 10/6 1.66 प्लस 2 इनवर्स इंटू 10, सो दिस वैल्यू इज 2.7। देखिए आंसर हमारा आ चुका है, इसमें आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमें दिख रहा है। लेकिन अभी मैं इसको पूरी सर्किट को एनालिसिस करके आपको बताया, आप यहीं से आप आंसर बोल सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टडी स्टेट में वोल्टेज पूछा हुआ है, तो आप इतने स्टडी स्टेट में करंट ही निकाल लिया है। करंट कितना है 2.5 एम्पियर। तो जब 2.5 स्टडी स्टेट में करंट आया है तो इसमें वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि यही करंट इसमें फ्लो कर रही है। ये करंट कौन सी, ये वाली करंट होगी। आप इस सर्किट में देखिए जो गेट में दिया हुआ है, ये करंट कितना है 2.5 एम्पियर। अब 2.5 एम्पियर है तो यही तो फ्लो कर रहा है, यही करंट, ये दोनों पैरेलल कर दो तब भी उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इंडिविजुअल के क्रॉस वोल्टेज होगा, पैरेलल में क्या होता है दोनों वोल्टेज सेम होता है। तो जस्ट 2.5 इंटू 2, तो वी स्टडी स्टेट कितना आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 2 दैट इज 5 वोल्ट। ये आपका आंसर है, मतलब ये आंसर होगा, मतलब क्लियर है, ये आंसर यही होगा, आप देख भी सकते हो। बस आपको ये क्वेश्चन में पूरी तरह से यही करना था कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किटेड और इनिशियली कैपेसिटर विल बी शॉर्ट सर्किटेड। अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगेन जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि आप गेट के क्वेश्चन को वहीं मत छोड़िए, आप इसको एनालाइज करिए कि और क्या बन सकता है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने क्वेश्चन जस्ट लगा के छोड़ दिया तो फिर आप दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और भी तरीके से, जैसे हमने ये देखा, पूरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से। तो आई जैसे 0 पे ये और स्टडी स्टेट पे इक्वेशन क्या होगी करंट की, जो इसमें करंट फ्लो करेगी उसमें करंट की इक्वेशन क्या होगी, वी कैन राइट दिस करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो अगर आपने पढ़ा हो, बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे बताया भी गया हुआ है कि इक्वेशन क्या होती है, मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाता हूँ, मतलब आपको ये बता रहा हूँ कि गेट में क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करें जिससे आप लर्न कर सकते हैं और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली इक्वेशन क्या, आई इन्फिनिटी माइनस I0 e रेज टू माइनस टी बाई टाउ। यहाँ इन्फिनिटी कितना है 2.5 माइनस 2.5 माइनस I0 मतलब इनिशियल स्टेट करंट में आपका 2.72, ओके, और e रेज टू माइनस टी बाई टाउ। जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ये सॉल्व करके मैथमेटिक्स से सिंपल आप कर लोगे। अब यहाँ पॉइंट आता है व्हाट इज टाउ। तो अब इस सर्किट के लिए टाउ निकालना है हमको। बाकी आई होप इतना तक आपको क्लियर होगा, बस हम टाउ की वैल्यू निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो टाउ की निकालने के लिए मैं सब हटा रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ टाउ कैसे निकालेंगे। इस सर्किट में टाउ निकालने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें आर और बहुत सारे सी या बहुत सारे आर एक सी दिया हुआ है, जैसे ये केस है बहुत सारे आर दिए हुए हैं सी दिए हुए हैं, उस केस में टाउ क्या लिखते हैं,
आपको पता है आरसी सर्किट में आर सी होता है, आर इंटू सी होता है, तो आर की जगह आर इक्वलेंट लिखेंगे। और व्हाट इज आर इक्वलेंट? आर इक्वलेंट इज बेसिकली आर टी एच, जो थेवेनिन वाला हम निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस वो। और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस कहाँ निकालेंगे? आर थेवेनिन अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस कैपेसिटर। तो सबसे पहले आप थेवेनिन निकालना आपको पता होगा, आई होप। कैसे निकालते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। जिस भी एलिमेंट के क्रॉस आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले उसको आप ओपन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मुझे इसके क्रॉस निकालना है, इस कैपेसिटर के, तो पहले मैं इस कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्स सर्किट में कनेक्ट है उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए। मतलब करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। तो अभी सर्किट ये कैसी बन गई? अच्छा, स्विच तो क्लोज ही है, स्विच क्लोज करने के बाद ही सारे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपने जो इक्वेशन जो भी लिखा था वो टी ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड। तो आपने इसको सर्किट इक्विवेलेंट बनाइए। अगेन ये 2 ओम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये हमने उसको ओपन कर रखा है, और यहाँ पे इसको शॉर्ट, और यहाँ पे 2। ठीक है। अब आपको इसके अबाउट देखना है कि कितना आर टी एच आता है। तो आर टी एच हम निकालने के लिए इस पॉइंट से आप देखिए, इस पॉइंट को उठा के आप ओपन कर दिए, मतलब इसको उठा के इधर ले जाइए। तो आप क्या करोगे? ऐसा देख सकते, इसको उठा के इधर ले, और ये भी उठा के इधर ले जाइए। कुछ सर्किट इस तरह से बन जाएगा, मतलब 2 ओम ये पॉइंट, यहाँ पे 2 ओम और ये पॉइंट, क्योंकि दोनों बाहर चला गया तो ऐसा हो जाएगा ना, 10 ओम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसा। तो आपको बेसिकली अगर मैं नाम दे दूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया। अब आपको यहाँ से निकालना, इस ए बी के क्रॉस निकालना बहुत आसान है, ऐसे आपने बहुत सारे किए होंगे आर टी एच। तो इस केस में आर टी एच कितना आ जाएगा? सिंपल, आर टी एच विल बी 2 और 2 पैरेलल में है तो 1 ओम प्लस 10 ओम सीरीज में है तो 10 ओम। सो आर टी एच विल बी 11 ओम। ठीक है। और सी की वैल्यू को पता है 1 माइक्रोफैरेड, ये क्या आ जाएगा? 11 ओम इंटू 1 माइक्रोफैरेड, मतलब 11 माइक्रोफैरेड। सो दैट विल बी द आंसर इन दिस केस। ठीक है। आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया, 5 वोल्ट होगा। आप देख सकते हो गेट 2022 का ही क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो 5 वोल्ट है, लेकिन वहाँ पे आपको रुकना नहीं है। आप अगर वहीं रुक गए तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये हमने पूरी सर्किट एनालिसिस करके देखिए कैसे निकालना है क्या। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट में क्या होता है कि आर इक्वलेंट सी, ये टाउ होता है। लेकिन वही अगर एल आर सर्किट होता तो एल आर, वहाँ भी आर इक्वलेंट होता है, और ये आर इक्वलेंट सेम होता है जैसे थेवेनिन होता है। ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने 3 क्वेश्चन गेट के देखे, और भी हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर से देखेंगे कुछ 3 फेज के क्वेश्चंस। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।